तो हम चलते हैं दिल्ली के सबसे बड़े आइकिया में, जो है साकेत में। सच बताऊं तो ये बहुत सुंदर बना हुआ है, एक एक चीज़ एस्थेटिकली सेट है। तो सबसे पहले एंटर करते ही हमें ये कुछ लिविंग एरिया टाइप का सेटअप देखने को मिला, जिसमें लिटरली सब कुछ था। जैसे ये सोफ़ा था, चेयर थी जो कि रिक्लाइनर थी, लिटरली सीनरीज थी, फ़ोटो फ्रेम्स थे, वॉचेस थी, प्लांटर्स थे, और लिटरली जो जो चीज़ें लिविंग रूम को सेट करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए चाहिए होती है, वो सब यहाँ पे था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक और लिविंग रूम का सेटअप था जो कि उससे ज़्यादा अपग्रेडेड था। अपग्रेडेड एज इन की बहुत सारी चीज़ें उसमें एडेड थी, कुशन कवर्स थे और ज़्यादा सीनरीज थी। पूरा सेटअप 78,990 का था। उसमें कुशन कवर्स जैसे कि अलग प्राइसेस का हो सकता है, और ये कुछ एक टॉय सा भी था, लाइट भी थी, इन सब का अपना अलग अलग प्राइसेस था। ये टीवी सेट भी लगा रखे हैं इन्होंने सैम्पल, ऊपर वॉचेस है, कैबिनेट्स है, नीचे सेक्शंस हैं, लिटरली सब कुछ है। और ये एक बहुत प्यारा सा येलो कलर का हमें एक टॉय दिखा जो कि बहुत प्यारा लगा। हम लोग लेने का सोच रहे थे, बट फ़िलहाल तो हमारी किसी यूज़ का नहीं था। हम लोग साथ ही में ये कैबिनेट्स और सेक्शंस देख रहे थे जो कि हम सभी को बहुत पसंद आ रहा था। और इसका लिटरली प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं था, इट वाज जस्ट लाइक 8,990। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट डाइनिंग सेटअप था, जिसमें टेबल का कॉस्ट अलग था और पर चेयर अलग कॉस्ट कर रहा था। अगेन प्लेट्स का, बॉटल्स का, सब चीज़ों का कॉस्ट अलग अलग था, बट अगेन बहुत एस्थेटिकली सेट था। मिरर्स भी लगा रखे थे, काफ़ी सुंदर वाइब थी, एक एक चीज़ बहुत परफेक्टली अलाइन थी। अगर आपको अपने घर का पूरा इंटीरियर चेंज करना है या अगर आपको अपने घर का फर्नीचर रीसेट करना है तो यू कैन डेफिनेटली कम हेयर, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप आइडियाज़ ले सकते हो, बाय कर सकते हो। आई थिंक उसमें आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो। यहाँ पे तो लोग भी लिटरली बैठ के पूरा वाइब ले रहे हैं, फील ले रहे हैं। और इन लाइट्स पे तो मेरी नज़र भी बाग में पड़ी, और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इसको देखूँ और चलाऊँ ना। बट ये बहुत स्मूथ थी, बहुत इसमें फंक्शंस भी थे, लाइट फिर डार्क फिर उससे डार्क, बट बहुत एस्थेटिक थी। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं तो ये एरिया पूरा, ये सेक्शन पूरा सोफ़ा सेक्शन था। यहाँ पे अलग अलग टाइप के, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग बिल्ड के सोफ़ाज़ मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी थी। प्राइस रेंज थोड़ा अपर साइड पे था, बट क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम थी। मिरर्स थे अलग अलग टाइप के। अच्छा, ये एक सोफ़ा कम बेड बहुत बढ़िया लगा। इसको आप अगर खींच दो आगे से तो वो बेड बन जा रहा था, बंद कर दो तो एल शेप का सोफ़ा बन जा रहा था। बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी थी, और इसकी क्वालिटी जितनी प्रीमियम थी उस हिसाब से इसका प्राइस ठीक ठीक था। मतलब बहुत हाई एंड पे भी नहीं था, बट ठीक ठीक था, 60,900 समथिंग। ये कप्स भी क्यूट है। ये घूमती भी होगी नीचे से। ऐसे तो ये भी देख सकते हो, ग्लास की है। ये जो लेग्स है ना, ये पॉलिश काली पड़ जाएगी, ये लेग की पॉलिश काली नहीं पड़ जाएगी। ये भी अच्छा है, ऐसा वाइट फर्नीचर तो मुझे वैसे भी अच्छा लगता है। और तो और यहाँ के फर्नीचर्स भी बहुत बढ़िया थे, मतलब बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ओपन अलमीराज थी जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। वाइट फर्नीचर तो मेरा हमेशा से फेवरेट रहा ही है। आप इसमें क्रॉकरी रख सकते हो, किचन में रख सकते हो, ड्राइंग रूम में रख सकते हो, लिटरली बहुत सारे यूज़ केसेस में काम आ सकता है। ये एक प्रॉपर शू रैक था जिसमें ये स्लाइडिंग डोर्स थे। अब आई एम नॉट श्योर कि स्लाइडिंग डोर कितना लंबा चलेंगे, क्या रहेगा, कैसे रहेगा, बट ये दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्रीमियम लग रही थी। यहाँ पे और भी बहुत अलग अलग टाइप के फर्नीचर्स थे, जैसे कि ये एक टीवी के नीचे का कैबिनेट है, वो जो एक भैया साफ़ कर रहे हैं वो भी टीवी के नीचे का कैबिनेट है। ये एक पूरा उन्होंने पूरा सेटअप लगा रखा है कि अगर आपको अपने ड्राइंग रूम में टीवी सेट करना है तो आपको टीवी पैनल ऐसा होना चाहिए।
क्योंकि हमें ये बहुत अच्छा लगा, बट सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये थी कि ये कहाँ लगाया जाए। मेरे वाले में साइड में लगा। आगे बढ़ते हैं तो आता है ये पूरा ऑफिस सेटअप, जहाँ पे मल्टीपल चेयर्स टेबल्स देखने को मिलेंगी। ये भी अच्छा है। अगर मैं अपनी बेड के कॉर्नर में रखूँ, कॉर्नर का जो नहीं मेरा है। बेड का सिराना नहीं है साइड, पूरा लगेगा। ये क्या है? ये लिया मैंने ये वाला चीज़। आई एम श्योर ये किसी का भी ड्रीम ऑफिस सेटअप होगा, क्योंकि ये चेयर्स लेके टेबल की लेंथ सब एकदम परफेक्ट था, एकदम वर्क फ्रॉम होम ऑफिस सेटअप था। ये भी अच्छी लगी वैसे तो। ये वापस से डाइनिंग टेबल सेटअप था, बट इसकी कॉस्ट अलग अलग थी। टेबल की अलग कॉस्ट थी, पर चेयर कॉस्ट अलग थी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ टिफ़िन बॉक्सेस थे, आई गेस कंजक वगैरह भी देने के लिए, बट ये तो मुझसे खुला भी नहीं यहाँ पे। खैर, पीछे देखो तो किचन सेटअप था, जहाँ पे कैबिनेट्स, चिमनी, वॉश बेसिन, लिटरली सब कुछ एक एक चीज़ पूरा सेट करके उन्होंने एज अ एग्जाम्पल रखा हुआ था कि कैसा लगेगा ये सब लग के। और ये था एक और ड्रीमी पिंटरेस्टी किचन सेटअप। आगे मूव करते हैं तो बेड्स ही बेड्स, सिंगल बेड से लेके डबल बेड, बेड शीट्स, पिलो कवर्स, पिलोज, लिटरली सब कुछ था। और तो और इन्होंने प्रॉपर रूम सेटअप बना रखा है, जिसमें मिरर है, चेस्टर है, अलमीरा है, इवन मेकअप मिरर भी रखा हुआ है, जिसका इंडिविजुअल प्राइस है। ऑब्वियसली हर एक फर्नीचर का इसमें इंडिविजुअल प्राइजेस है, जैसे चेस्टर 18,990 का है। मैंने अपने घर में एक चेस्टर बनवाया, वो भी समवेयर अराउंड इतना ही कॉस्ट करता है, बट ये आइकिया का ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा प्रीमियम है दिखने में। मिरर है, प्रॉपर ऑफिस सेटअप भी है इस रूम में, जहाँ पे उन्होंने एक चेयर के साथ टेबल, इवन लैपटॉप स्टैंड भी रख रखा है। हर एक चीज़ का अलग अलग प्राइस है। ये वाला बेड मुझे पर्सनली बहुत ही प्यारा लगा, जैसे हॉस्टल्स में होते हैं एक के ऊपर दूसरा। मुझे इसका एग्जैक्टली नाम नहीं पता, बट बहुत वार्म वाइब्स थी, बहुत एस्थेटिक वाइब्स थी। नीचे बिछी है ना, जैसे ये होटल में चाहिए। ये 2000 का है ये वाला। अच्छा, ये वो ही है, ये दोनों वो। अच्छा, अब ये है किसी भी लड़की का ड्रीम क्लोजेट सेटअप। लिटरली वॉक इन वार्डरोब है यहाँ पे, जितनी मल्टीपल वार्डरोब्स लगी हुई है। ये थोड़ा सा मेकअप मिरर, मेकअप सेटअप है विद अ चेस्टर एंड ऑल। ये हुक्स है, बट ये किसी भी एक लड़की का अगर वो ड्रीम क्लोजेट सेटअप होगा, कभी सपने में किसने सोचा होगा, तो वो ऐसा ही होगा। इतना सब तक तो ठीक था, बट मुझे एक और बहुत बढ़िया चीज़ दिखी, जो कि अभी तक मैं जितनी भी दिल्ली में आइकिया स्टोर्स पे गई हूँ इतना नहीं था एटलीस्ट। ये तो एक्सट्रीम ही हो गया कि इन्होंने प्रॉपर वॉशरूम सेटअप बना रखा है। इन्होंने सैम्पल WC लगा रखा है, मिरर, इवन ऊपर कैबिनेट्स, बाथिंग एरिया, बहुत बहुत एस्थेटिक। ये तो कैफ़े है, मुझे लगा कि पता नहीं कुछ
है यहाँ पे कुछ। तो बेसिकली आइकिया के 2 फ्लोर्स हैं। अभी तक हम ऊपर वाले फ्लोर पे थे और अब हम चले नीचे। नीचे आके देखते हैं कि यहाँ पे सारी क्रॉकरी है। ऑक्टोपस, ये रहा हमारा वाला ऑक्टोपस। ले लो अच्छा है। बंद लेना कोई। ये कुछ फ्लावर पॉट्स है जो कि बहुत सुंदर लगे। इस पे आई गेस नकली फ्लावर्स रख सकते हैं और बहुत प्रीमियम क्वालिटी थे। ग्लास के थे, आई थिंक चीनी के थे ये, बट बहुत सुंदर थे और बहुत क्यूट थे। ओह, ये कर्टन्स थे। इस सेक्शन में डिफरेंट टाइप्स के शेप्स के रग्स थे, मैट्स थे। ये रेनबो बना हुआ है, बहुत प्रिटी थे और बहुत रीजनेबल थे। कुछ तो अंडर 300 भी थे और सारे ही ऑलमोस्ट काफ़ी सुंदर लग रहे थे। ये तो लिटरली शीशों की दुनिया थी। जहाँ पे भी नज़र घुमाओ अलग अलग तरीके के साइज़ के शीशे पड़े हुए थे। मतलब तुम लिटरली अगर पिंटरेस्ट खोलो और वहाँ पे अगर तुम मिरर्स डालो लिख के, तो वो वहाँ पे जैसे मिरर्स आएंगे वो सेम मिरर्स तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे। छोटे से लेके बड़ा स्टैंडिंग मिरर, वॉल मिरर, हार्ट शेप मिरर, लिटरली हर टाइप के मिरर्स थे यहाँ पे, एंड दैट टू एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट। अब आगे बढ़े तो ये कुछ सेंटेड कैंडल्स थी जिसमें से पिंक वाली तो सबसे बेस्ट थी। और ये था आइकिया का लास्ट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।